ये है कुकी बिस्किट्स कप, यानी आप चाय पीने के बाद कप को भी खा जाओ। इस कप को कुकी बिस्किट से बनाया गया है। इस वीडियो में आप ऐसे ट्रुथ जानोगे कि आपके मुंह से एक ही वर्ड निकलेगा, आई एम डेज। हमारा ये जो बॉडी गॉड ने बनाया है वो चलने फिरने के लिए बनाया है और भी बहुत कुछ के लिए, लेकिन यहाँ पे रखते हैं चलने फिरने के लिए। अगर आप हर रोज़ कम से कम 30 मिनट नहीं चलते हैं, वॉकिंग नहीं करते हैं और कंटिन्यू 3 से 4 घंटे हर रोज़ एक साथ बैठते हैं तो हमारी ज़िंदगी में से कुछ ईयर्स, कुछ साल कम हो जाते हैं। इसलिए हर रोज़ चलो, वॉक करो कम से कम 30 मिनट। इससे बहुत बेनिफिट है, बहुत बीमारियां ख़त्म हो जाती है सिर्फ चलने से, यानी वॉकिंग या जॉगिंग से। ये है एंटीमेटर और इसका 1 ग्राम, सिंगल ग्राम पूरे शहर को तबाह कर सकता है। इसके 1 ग्राम का प्राइस है $25 बिलियन। एंटीमेटर थ्योरेटिकल चीज़ है अभी तक, इसको अब तक प्रैक्टिकली हाथ में लेकर नहीं देखा गया है। मैटर मतलब क्या होता है? मैटर मतलब वो चीज़ जो आप देख सकते हो, जैसे ये, इसको, हाँ ये भी, यानी आप जिस चीज़ को देख सकते हो वो मैटर है और जो मैटर नहीं है वो एंटीमेटर है, मतलब मैटर का अपोजिट। और इस दुनिया में मैक्सिमम चीज़ें एंटीमेटर है, मैटर तो बहुत कम है। यानी ना जाने ऐसी कितनी चीज़ें हैं जिसको हम नहीं देख सकते और वो एंटीमेटर हैं। साइंस ने यह प्रूव किया है कि आपका दर्द चाहे कितना ही गहरा क्यों ना हो, 21 दिन, जी हाँ सिर्फ 21 दिन, आपने सुना होगा दिमाग 21 दिन तक किसी भी चीज़ को हार्ड कोडेड करके रखता है। 21 दिन के बाद वो पिघलने लगता है, भले वो ज़ख्म कितना भी बड़ा हो, 21 दिनों में ख़त्म नहीं होता। 21 दिन में और भी बेटर होना शुरू हो जाता है। जस्ट एक कहावत है, सुन लो। अगर आप किसी कुत्ते को 3 दिन खाना खिलाओगे तो वो आपको अगले 3 साल तक नहीं भूलेगा, या फिर कह लीजिए कि वो वफादार रहेगा। लेकिन अगर आप किसी इंसान को 3 साल खाना खिलाओ तो वो 3 दिन भी याद नहीं रखता या फिर वफा नहीं करता। ये है कलयुग, जी हाँ यही है कलयुग। इट्स नॉट सत्य युग, इट्स नॉट त्रेता युग, इट्स नॉट द्वापर युग। आपको इससे ट्रुथ मालूम हो गया कि 4 युग होते हैं। क्या आपको पता है LPG सिलेंडर का कलर रेड क्यों होता है, पीला क्यों नहीं होता है, या फिर ब्लैक? रेड छोड़कर दूसरा कलर भी कर सकते थे, लेकिन नहीं, क्योंकि रेड ही एक ऐसी मात्र कलर है जो आपको अलर्ट करता है। रेड कलर में सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होता है, ये सब जगह से दिखता है, दूर से भी, अंधेरे में भी और उजाले में भी, क्योंकि जब लोग इसको देखें तो फटाक से अलर्ट हो जाएं। इट्स नॉट अ किड्स जोक, इससे दूर रहो, नहीं तो फट गए तो इल लग सकते हैं सबके। इसलिए रेड कलर को डेंजरस का भी निशानी माना जाता है। और इसका यूज़ एक और जगह पे होता है, याद करो कौन सा? स्टॉप सिग्नल के लिए रेड कलर का यूज़ किया जाता है, ताकि दूर से ही लोगों को पता चल जाए कि सिग्नल लगा हुआ है, रुक जाओ वरना लग जाएंगे। क्या आपको ये तो पता है कि इंडिया का कैपिटल दिल्ली है, लेकिन क्या आपको ये पता है 1858 में एक दिन के लिए इंडिया का कैपिटल इलाहाबाद बना था, जिसका नाम अब प्रयागराज हो गया है। ये एक दिन के लिए इंडिया का कैपिटल बना था। साल 2015 में अप्रैल फूल के दिन BMW कंपनी ने एक ऑफ़र निकाला था। अपने पुराने BMW कार को देकर आप एक नया BMW कार ले सकते हैं, लेकिन इस ऑफ़र के बारे में 99% लोगों को लगा कि ये अप्रैल फूल ही है और उन लोगों ने अपने पुराने BMW कार को देकर नया कार नहीं लिया। और ये बाद में पता चला कि यह एक्चुअल रियल ऑफ़र था, क्योंकि बचे हुए 1% लोग ऑफ़र को क्लेम करने के लिए गए और उनको एक्चुअल में नया BMW कार मिल गया। इसीलिए कहते हैं किसी भी चीज़ को फटाक से जज नहीं करना चाहिए। ये है मून ब्रिज इटली। इसको इस तरह से बनाया गया है कि जब रात में लाइट चालू किया जाता है तब ये ऐसा लगता है कि सच में मून इस धरती पे आ गया है। इसको इस तरह से बनाया गया है, बहुत कमाल की चीज़ बनाया है यार। जब कोई दूसरा इंसान आपको गुदगुदी करता है तब आपको गुदगुदी होता है और हंसी आता है, और यही गुदगुदी अगर आप खुद से खुद को करो तो नहीं होगा, क्योंकि जब कोई दूसरा इंसान आपके बॉडी को गुदगुदी करता है तब आपके बॉडी को लगता है
कि कोई खतरा है और ये एक्टिव हो जाता है और कुछ कुछ होने लगता है, जिसकी वजह से आपकी हंसी छूट जाती है। आप खुद से चाहे कितना भी कर लो, नहीं होगा। ऐसी कई माउंटेन हैं जो कि बादलों से भी ऊपर जाते हैं। जैसे ये देखो माउंटेन फूजी को, कैसे ये माउंटेन फूजी बादलों को काटते हुए ऊपर आ गया है। इट्स ऑसम व्यू। एक लड़की है जिसके दोनों हाथ नहीं हैं, मतलब हाथ में एक भी फिंगर नहीं है, और ये लड़की इंटरनेशनल हैंड राइटिंग कंपटीशन को जीता है। आप देख सकते हो इस लड़की को और इसके हैंड राइटिंग को, और ये प्रूव करता है कि इंसान अगर चाहे तो कुछ भी कर सकता है। और ये देखो माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ हैं वो भी इंडियन ही हैं। और अब ये देखो गूगल के जो सीईओ हैं ये भी इंडियन ही हैं। मास्टर कार्ड, पेप्सी, एडोब के भी सीईओ इंडियन ही हैं। जितने भी बड़ी कंपनी हैं सबके सीईओ इंडियन ही हैं। देख रहे हो पावर ऑफ इंडियन। लोग कहते हैं ना, काश मेरे पास एक बंगलो होता, एक प्राइवेट जेट होता। तो एक ऐसा इंसान है जिसका नाम जॉन ट्रैवोल्टा है। इस इंसान के पास बंगलो तो बहुत हैं, लेकिन प्राइवेट छोटे प्लेन के बदले एक कमर्शियल प्लेन जिसमें मल्टीपल सीट्स होते हैं वो है इस इंसान के पास। और इस प्लेन का नाम है बोइंग 707 और इसी से ट्रैवल करता है ये शख्स। और घर तो घर, इस शख्स का प्राइवेट एयरपोर्ट भी है, और वो भी इसके घर के सामने ही। जो इन्फिनिटी का सिंबल होता है ये इन्फिनिटी को दर्शाता है। वो तो ठीक है, लेकिन इसको क्या कहते हैं? इसको पता है क्या कहते हैं? इसको लेमनिस्केट कहते हैं। जिस तरह से 2x3 वाले में बाय वाला डंडा होता है उसे विनक्यूलम कहते हैं, उसी तरह से इन्फिनिटी के सिंबल को लेमनिस्केट कहते हैं। आपको ये सुनने में कुछ ज़्यादा ही वियर्ड लगेगा, लेकिन साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया है कि हमारे गैलेक्सी का जो सेंटर होता है वो रेस्पबेरी की तरह स्मेल करता है, और स्मेल के साथ साथ टेस्ट भी करता है। अगर आप इसको टेस्ट करोगे सेंटर ऑफ गैलेक्सी को, तो आपको ये रेस्पबेरी की तरह लगेगा। असल में साइंटिस्ट को ये पता चला कि सेंटर ऑफ गैलेक्सी में इथाइल फॉर्मेट नाम का केमिकल मौजूद है, और यही वो केमिकल है जो फ्लावर और फ्रूट्स को उनका स्मेल और टेस्ट देता है। ऐसा कहा गया है साइंटिस्ट के थ्रू। आपने मशरूम को तो देखा होगा। ये आज से करीब 100 मिलियन ईयर्स पहले, यानी 10 करोड़ साल पहले, जब पेड़ बहुत कम थे, उस टाइम इसके पेड़ दूसरे पेड़ों से लंबे और बड़े हुआ करते थे। कुछ ऐसा हुआ करता था, आप देख सकते हो। और आज ये बहुत छोटे और नाजुक होते हैं। पता नहीं क्यों ऐसा, बट ये ट्रूथ है। अगर टाइम ट्रैवल होता तो मैं ये मशरूम का पेड़ देखने ज़रूर जाता। क्या सिनेमैटिक लगता है यार। नेटफ्लिक्स का जो टॉप शो है, जो नंबर 1 का शो है, जिसका नाम है स्ट्रेंजर थिंग्स, इस शो को करीब 15 से 20 नेटवर्क ने रिजेक्ट किया था। आखिर में जाकर नेटफ्लिक्स ने इस शो को अपने प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ करने का मौका दिया, और आफ्टर रिलीजिंग ये शो हिट नहीं सुपर हिट हो गया, जिसकी वजह से नेटफ्लिक्स इतना फेमस हो गया। अच्छे आइडिया तो बहुत आते हैं लोगों में, लेकिन हर कोई एक्सेप्ट नहीं कर पाता। साल 2023 में दुबई में एक बिल्डिंग का बनना कंप्लीट होगा। ये है वो प्रपोज बिल्डिंग। इस बिल्डिंग के ऊपर एक्चुअल जो वहाँ के शेख हैं उनका फिंगरप्रिंट इस बिल्डिंग पर बनाया जाएगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। और हाँ, ये बिल्कुल फ्री है। बॉडी के लिए साबुन और बालों के लिए शैम्पू क्यों? दोनों का रिज़ल्ट एक ही होता है, ये झाग। हाँ, ये वाले झाग। पहले मैं ये बता दूं कि साबुन पहले आया था और शैम्पू बहुत बाद में आया था। लेकिन जब शैम्पू नहीं था तब लोग साबुन ही बालों में लगा कर नहाते थे। लेकिन शैम्पू आने के बाद लोग बालों में शैम्पू और शरीर पे साबुन लगाते हैं, क्योंकि हमारा बाल जो होता है वो नॉन लिविंग होता है, और जो स्किन होता है वो लिविंग होता है। मतलब बाल में जान नहीं होता और स्किन में जान होता है। इसलिए जिस बॉडी के जिस पार्ट में जान होता है उस लिए साबुन, और जिस पार्ट में मतलब बालों के लिए शैम्पू होते हैं। और दूसरी ये भी वजह है, शैम्पू कम पावरफुल होते हैं बज़ाब्ते साबुन के।
अगर साबुन में 100 वॉट्स हैं तो शैम्पू में 10 वॉट्स, और हमारा जो बाल है वो 10 वॉट्स तक का करंट एक्सेप्ट कर सकता है। और जब हम बालों पे साबुन लगाते हैं तो उसको 100 वॉट का झटका लगता है, जिसके वजह से हमारे बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। और हाँ, ये ट्रूथ हर किसी को बताओ और कमेंट्स में बताओ कि कैसा लगा ये वीडियो। अब अगर सब्सक्राइब नहीं किया ना तो मेरा आत्मा तेरे को हॉन्ट करेगा, हॉन्ट।